राधे राधे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे कोलोइड, ठीक है। और इस कोलोइड को देखो, मैं एक चीज बताऊं आपको कि जो धुआं है ना, वो धुआं बना कैसे है। इस धुएं में एक तो कार्बन के कण होते हैं भाई, और वो कार्बन के कण कहाँ उपस्थित होते हैं? हवा में। तो इन कार्बन के कणों को तो आप कहोगे परिक्षिप्त प्रावस्था, और इस हवा को कहोगे परिक्षेपण माध्यम। तो ध्यान रखना, दो प्रावस्था होती हैं कोलोइड की, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम जिसमें कोई चीज घुलती है, और परिक्षिप्त प्रावस्था जो घुलती है, ठीक है। तो ये मीडियम है और ये वो फेज है जो घुलती है, या फिर यहां पर अपन बात करें कि ये जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, ये होते हैं कोलोइडी कण। अब अपन अगर साबुन के विलयन की बात करें, तो साबुन के विलयन में कोलोइड कण का नाम मिसेल है। और इससे पिछले वीडियो में, यानी कल अपन ने यह पढ़ा था कि पार्टिकल के साइज के आधार पर कोलोइड विलयन 3 प्रकार के थे, बहुआण्विक, वृद्धाण्विक, और तीसरा था संगुणित या सहचारी। तो तीसरा जो कोलोइडी विलयन था उसको अपन यहां डिटेल से लेंगे। और तीसरा था अपने पास, दोबारा देख लें, पहला था वृद्धाण्विक, दूसरा था बहुआण्विक, और तीसरा था संगुणित या सहचारी। तो तीसरे प्रकार का जो कोलोइड है अपने पास, संगुणित या सहचारी, इसकी बात कर रहे थे। वृद्ध आणविक में आपने ये पढ़ा था कि कोलोइड कण पॉलीमर होता है, बहुलक का अणु होता है। बहुआण्विक में आपने ये पढ़ा था कि अणु या परमाणुओं के गुच्छे होते हैं। और संगुणित या सहचारी में आपने ये पढ़ा था कि कोलोइड कण मिसेल होते हैं। दोबारा सुन ले एक बार ध्यान से। वृद्धाण्विक में कोलोइड कण पॉलीमर या वृहद अणु होते हैं, बहुआण्विक में अणु या परमाणुओं के गुच्छे होते हैं, जबकि संगुणित या सहचारी में कोलोइड कण होते हैं मिसेल। तो आज अपन इस संगुणित या सहचारी या इस मिसेल की बात करने जा रहे हैं। ध्यान से समझें, गौर से समझें, बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो अपन बात करने जा रहे हैं भाई, ध्यान दें, मिसेल की। ये मिसेल, ठीक है भाई, मिसेल की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। देखो, साबुन क्या होता है? साबुन होता है उच्च वसा अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण, C17, H35, COONA, C15, H31, COONA, C17, H33, COONA। ये साबुन है। पहले साबुन की बात करूं तो पहला साबुन है सोडियम स्टीयरेट। दूसरे साबुन की बात करें, दूसरा साबुन है सोडियम पोमेटेट, और तीसरे साबुन की बात करें, यह है सोडियम ओलिएट, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने 3 फार्मूले लिख दिए साबुन के। उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन होते हैं। तो ये अपने पास 3 साबुनों के मैंने फार्मूले लिख दिए। और साबुन क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं, एक टॉपिक आएगा अपने आगे, उसमें और ज्यादा बात करेंगे अपन। ये साबुन है।
अब इस साबुन में या इस साबुन के दो भाग होते हैं भाई। एक भाग तो होता है इसका जल स्नेही और दूसरा भाग होता है इसका जल प्रतिकर्षी। दो भाग, एक जल स्नेही और एक जल प्रतिकर्षी। ठीक है भाई, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। कैसे? इस C17H35 COO माइनस Na+ को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो C17H35 कार्बन चेन है, कार्बन श्रृंखला है, और एक COO- Na+। तो ये जो COO- है ये तो पोलर भाग है जहां प्लस माइनस है, और इस पर प्लस माइनस नहीं है तो इसको मैं कहूंगा नॉन पोलर। दो पार्ट हो गए, पोलर नॉन पोलर। ये पोलर है, प्लस माइनस है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा कि ये इसका जल स्नेही भाग है, या फिर मैं कहूं ये इसका हेड है। ठीक है, और ये नॉन पोलर इसका जल प्रतिकर्षी भाग है, और ये इसकी टेल होगी। ठीक है, तो ध्यान दें, दो भाग हो गए, एक जल स्नेही, जल प्रतिकर्षी। तो ये जो C17H35 है ये तो जल प्रतिकर्षी होगा, और ये COO- Na+ होगा जल स्नेही। इनमें आ जाए, यहां पर यहां से यहां तक का हिस्सा क्या होगा? जल प्रतिकर्षी, और इसका जो आगे का COO Na है ये इसका जल स्नेही भाग होगा। तो दो भाग मैंने आपको बता दिए। इन दो भागों की मैं वापस बात करूं एक बार, तो देखिए, आप इसको इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और ये हिस्सा आगे का। ठीक है, तो ये जो आगे का हिस्सा है ये लो। ठीक है, ये इसका हो गया भाई कौन सा? टेल पार्ट, और ये इसका हो गया हेड पार्ट। इस हेड पर प्लस माइनस होता है, इसलिए आप इसको जल स्नेही बोलेंगे। इस पर प्लस माइनस नहीं होता, इसलिए आप बोलेंगे इसको जल प्रतिकर्षी। दो भाग हो गए, जल स्नेही और जल प्रतिकर्षी। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए C17H35 COO Na को आप पानी में डालें, थोड़ा सा साबुन आप पानी में घोलें, तो ये टूट जाएगा किसमें? C17H35 COO- में और Na+ में। यानी यहां पर ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट होगा, विद्युत अपघटय की भांति काम कर रहा है। विद्युत अपघटय वो होते हैं जो पानी में डालने पर अपने आयनों में टूट जाएं। तो ये C17H35 COO Na या सोडियम स्टीयरेट को जब पानी में डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट की भांति काम करेगा। यानी थोड़ा सा डालने पर ये विद्युत अपघटय की भांति कार्य करता है। थोड़ा सा डालोगे ना तो इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। यानी केवल कपड़े वपड़े साफ नहीं करेगा, अभी सिर्फ C17H35 COO- Na में टूटेगा, अर्थात किसकी भांति काम करेगा? अभी ये इलेक्ट्रोलाइट की भांति काम करता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास कि साबुन थोड़ा सा अगर आप पानी में डालोगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, विद्युत अपघटय होगा, प्लस माइनस में टूटेगा।
ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसकी ज्यादा सांद्रता डालूं, ज्यादा सांद्रता डालने पर या ज्यादा मात्रा डालने पर या ज्यादा कंसंट्रेशन अगर कर दी जाए तो क्या होगा, ये साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं भाई। क्या करेंगे, मिसेल बनाएंगे। और मिसेल कैसे बनाएंगे वो ध्यान दें कि ये जो इसका हेड पार्ट है ये तो बाहर की तरफ रहेगा और इसका टेल भाग ये अंदर की तरफ चला जाएगा, यानी कंडीशन कुछ इस प्रकार की होगी। ये लो, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ तो कौन सा भाग गया भाई, अंदर की तरफ तो गया जल प्रतिकर्षी भाग, जो जल से दूर भागेगा वो अंदर जाएगा, और बाहर की तरफ है ये जल स्नेही। तो ये जल स्नेही बाहर की तरफ हो जाता है, जल प्रतिकर्षी अंदर चला जाता है और एक बिल्कुल गोल स्ट्रक्चर बन जाती है। आगे जब आप 3D स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि जो ही वीडियो खत्म होता है, वीडियो खत्म होते ही मैं इसकी 3D देता हूं, कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उसका 3D देता हूं, तो 3D में आप इस मिसेल को बड़ी आसानी से देखेंगे कि ये मिसेल बनती कैसे है, कैसे स्ट्रक्चर होती है। ये 2D है, 2D पे इतने अच्छे ढंग से आप मिसेल को नहीं समझ पाएंगे, 3D में देखना। तो ये जल स्नेही भाग बाहर की तरफ रह जाता है, जल प्रतिकर्षण अंदर की तरफ आ जाता है और मिसेल बन जाती है भाई। तो मिसेल, तो दोबारा ध्यान से सुने, कम सांद्रता डालोगे तो साबुन एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और अगर ज्यादा सांद्रता डाल देते हैं तो मिसेल का निर्माण कर देता है। और ये इसका जल स्नेही भाग बाहर की तरफ रह जाता है, जल प्रतिकर्षी भाग अंदर की तरफ चला जाता है, एक गोल स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे आप मिसेल बोलेंगे। तो ध्यान रखना, संगुणित या सहचारी कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कण मिसेल होगा, और ये आपके पास है मिसेल। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो होती है सीएमसी। अब ये सीएमसी क्या है भाई, ये सीएमसी है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इस सीएमसी की अगर आप बात करें तो सीएमसी होती क्या है, मैंने क्या कहा, थोड़ी सी मात्रा डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा मात्रा डालोगे तो मिसेल बनाएगा। तो कितनी मात्रा डाली जाए कि मिसेल बन जाए, तो आप यहां पर 10 की घात -4 से 10 की घात -3 ग्राम मोल पर लीटर आप इसमें डालोगे। ये लो, ये सीएमसी है, यानी इतनी मात्रा तो आपको डालनी ही पड़ेगी। अगर आपने इतनी मात्रा नहीं डाली है तो मिसेल का निर्माण नहीं होगा, ध्यान रखना। तो मिसेल बनाने के लिए इतनी मात्रा तो डालनी पड़ेगी। तो क्रांतिकल मिसेल सांद्रता होती क्या है भाई, कि वो मात्रा जिससे अधिक डालने पर ही मिसेल बनेगी, सीएमसी कहलाती है। और एक टेम्परेचर भी होता है जिसे आप क्राफ्ट टेम्परेचर बोलेंगे। देखिए एक चीज और सुनना भाई, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो एक बात थोड़ा गौर से सुने। केमिस्ट्री में होता क्या है कि कुछ क्या ज्यादातर जो वर्ड हैं वो इंग्लिश हिंदी एक ही होते हैं भाई। ये क्राफ्ट है, ये क्राफ्ट टेम्परेचर ही बोलेंगे आप इसको हिंदी में भी अगर मैं लिखूंगा तो इसको आप क्राफ्ट ताप।
तो इंग्लिश में भी एक क्राफ्ट था और हिंदी में भी क्राफ्ट है। तो कई बार अगर मैं जैसे मान लो यहाँ पर क्राफ्ट टेम्परेचर लिख दिया तो आप ऐसे ना समझें कि ये तो अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है मास्टर भाई, परेशान हो गया मैं तो। कुछ एक बच्चों की शिकायत रहती है कि साहब इंग्लिश में लिख देते हो बीच बीच में, कोई इंग्लिश नहीं होती भाई। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन है भाई, अंग्रेजी में भी इलेक्ट्रॉन ही बोलता हूं मैं। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, बात कर रहे थे मैं, तो थोड़ा सा गौर किया करो बातों को, है ना। तो क्राफ्ट ये हिंदी में लिख दिया, ये क्राफ्ट इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन बोला तो क्राफ्ट ही जाएगा ना, ठीक है। तो ज्यादा परेशान मत हुआ करो, है ना। क्राफ्ट टेम्परेचर या क्राफ्ट ताप होता है क्या भाई, वही बात कि इससे कम टेम्परेचर पर मिसाइल नहीं बनेगी। जिस टेम्परेचर पर मिसाइल बन जाए क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाएगा भाई, ठीक है। जिस टेम्परेचर पर, जिस सांद्रता पर मिसाइल बनने लग जाए, तो जिस सांद्रता पर मिसाइल बनना स्टार्ट हो जाएगी क्रिटिकल मिसाइल सांद्रता, जिससे अधिक पर बने, जिससे अधिक पर मिसाइल बने क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन और क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं सॉरी, क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपके पास सीएमसी हो गया, क्राफ्ट टेम्परेचर हो गया, मिसाइल कैसे बनती है कैसे नहीं बनती ये हो गया। अब अगर अपन बात करें कि कपड़े साफ कैसे होंगे, उसकी मैकेनिज्म की अगर आप बात करें, मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग ऑफ सोप, मतलब यह है कि अपन को मैकेनिज्म पढ़नी है, क्रियाविधि पढ़नी है। ध्यान दे भाई, कुछ वर्ड इंग्लिश हिंदी ज्यादा मायने नहीं रखते, परेशान मत हुआ करो। तो मैकेनिज्म की अगर आप बात करें, क्रियाविधि की अगर आप बात करें, किसकी, क्लीनिंग ऑफ सोप, साबुन कपड़े साफ कैसे करता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ध्यान दें, समझे बात। ये आपके पास कोई कपड़ा है या क्लॉथ है, ठीक है, और इस कपड़े के ऊपर यहां पर एक ऑयल ड्रॉप गिर गई, कपड़े के ऊपर ऑयल ड्रॉप गिर गई। अभी इसी तेल की बूंद के ऊपर धूल मिट्टी जमा हो जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो कपड़े गंदे होने का रीजन यही तो है कि कपड़े के ऊपर तेल की बूंद गिर गई, कपड़ा धूल मिट्टी जमने से गंदा हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, इस कपड़े को जब आप साफ करते हैं, धोते हैं, तो आप क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी और साबुन लगाते हैं। पहले पानी डालते हैं इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर साबुन लगाते हैं, ठीक है भाई। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो कपड़ा या क्लॉथ है, इसके ऊपर ये जो तेल की बूंद है, इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया भाई, पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद साबुन लगा दिया, ठीक है, और इस पानी में ये रहे साबुन के अणु, मॉलिक्यूल्स साबुन के, ठीक है। फिर दोबारा ध्यान से देख ले, क्या ऐड कर दिया आपने, वह पानी डाला कपड़े के ऊपर पानी। अरे कपड़े धोने की प्रक्रिया बता रहा हूं भाई,
रोज जो आप करते हैं वो बता रहा हूं। पानी डाल दिया, साबुन लगा दिया। अब होगा क्या कि ये जो साबुन के अणु हैं इस ऑयल की ड्रॉप के ऊपर मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं, मिसेल बनाते हैं। मिसेल कैसे बनाएंगे? ऑयल और इसके ऊपर ये पानी है, ठीक है। कैसे बनेगी भाई मिसेल? ये लो, हो गई मिसेल का फॉर्मेशन हो गया यहां पर। मिसेल का निर्माण हो गया भाई, मिसेल बन गई, ठीक है। अब ये जो मिसेल है बनने के बाद देखो इसका हेड ऊपर है और ये हेड इसका जलसनीय होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये पानी क्या करेगा, इन सभी हेड को अपनी तरफ खींचेगा और इस खींचने के कारण क्या होगा कि ये जो हेड है ना भाई, मैं खड़ा हूं यहां, आप मेरे बालों को पकड़कर ऊपर खींचोगे तो ऐसा तो है नहीं कि बाल बाल खींच जाएंगे सारे बालों को पकड़ करके। इस प्रकार से अगर मान लीजिए ये है और ये इसका चोटी है। अब अगर आप इस चोटी को पकड़ के ऊपर खींचोगे तो ऐसा तो नहीं कि चोटी चोटी हाथ में आएगी, ये पूरा का पूरा जो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहां है कि अगर मान लीजिए आप ये पानी इस हेड को अपनी तरफ खींचेगा तो हेड के साथ साथ ये तेल की बूंद भी पानी में आ जाएगी और कंडीशन कुछ इस प्रकार की होगी कि ये आपके पास कपड़ा हो गया और ये भाई इसके ऊपर डाल रखा आपने क्या, पानी, है ना। और इस पानी में ये चली गई क्या, तेल की बूंद, और ये इस तेल की बूंद के ऊपर रहे क्या, साबुन के अणु। ये लो, तो तेल की बूंद कपड़े से हट गई भाई, और जब तेल की बूंद कपड़े से हट जाती है तो यहां इमल्सन या पायस बन जाता है। पायस बन गया। इमल्सन या पायस होता है क्या भाई, मतलब परिक्षेपण माध्यम भी लिक्विड, परिक्षिप्त प्रावस्था भी लिक्विड। तेल और पानी दोनों ही लिक्विड हों, यानी परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों अगर लिक्विड हैं तो आप इसे इमल्सन बोलोगे। इमल्सन बन गया भाई, कपड़े से तेल की बूंद हट गई और अब आप इसको पानी में खंगाल दें, कपड़े को बाहर निकालेंगे, तो कपड़े को जब आप बाहर निकालेंगे तो कपड़े के ऊपर से तेल की बूंद गायब और तेल की बूंद रह जाएगी पानी में, कपड़ा हो गया साफ, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने मेथड बताया है, ये मेथड है भाई साबुन कपड़े कैसे साफ करता है, उसकी क्रियाविधि है, उसकी मैकेनिज्म है। कपड़े के ऊपर पानी डाल के साबुन लगाएं, जोर जोर से रिगड़ें, पानी में खंगाल दें, कपड़ा साफ। लेकिन तेल की बूंद के ऊपर मिसेल कैसे बनेगी ये बताया मैंने। कपड़े साफ कैसे होंगे आप रोज करते, ये नहीं बता रहा भाई, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन तेल की बूंद के ऊपर मिसेल कैसे बनती है और उस तेल की बूंद को पानी कैसे खींचता है, ये मैकेनिज्म है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिज्म कैसे है, वो मिसेल कैसे बनती है, कपड़े कैसे साफ होते हैं, ये आपने डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो में अपन एक नया टॉपिक लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।